नमस्कार। जी हाँ, आज 21 जून है। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग वास्तव में हमारी एक जीवन शैली है। योग आत्म परिष्कार करके जीवन को उन्नयन करने की एक जीवन शैली है। हम अपने शरीर की उपेक्षा नहीं कर सकते। शरीर की उपेक्षा करना यानी आपको बीमारियों से घेरना है। ये हमने अभी कोविड काल में देखा कि कोविड में जिन्होंने योग किया, जो आत्मशुद्धि वाले थे, जिनका आत्म परिष्कार था, वो कोविड से आसानी से लड़ लिए। और जिनका शरीर कमजोर था, जो आत्म रूप से मजबूत नहीं थे, उनको दिक्कत हुई। इसलिए हमें ऐसा शरीर को ऐसा बनाना है, ऐसा मजबूत करना है, भौतिक आधार पे किसी भी प्रकार के दवाइयों का प्रयोग ना करते हुए अगर आप योग करते हैं तो आपकी जीवन शैली तो उन्नत होती ही, आपका शरीर भी होता है। योग शब्द जब भी सुनते हैं तो हमें मन में कई प्रकार की छवियां उभरती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि योग मतलब वो योगी लोग हैं जो त्यागी सन्यासी जीवन जीते हैं। कुछ कहते हैं योग मतलब प्राणायाम वगैरह करना। लेकिन अगर हम देखें तो योग से तात्पर्य है आसन, प्राणायाम और ध्यान। ये तीन शब्द पे हमारा फोकस होता है। मतलब जब भी योग की बात होती है तो आसन की बात भी होगी, प्राणायाम की बात भी होगी और ध्यान की बात होगी। ये तीन चीजें। तो योग वास्तव में आत्म परिष्कार करता है, अपने को उद्धात पर ले चलने की एक पद्धति है। योग वास्तव में एक पद्धति है जो भारत की परंपरा रही है, जिसे अब पूरे विश्व ने अपना लिया है। योग ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर और मन दोनों को जब हम योग करते हैं तो शरीर तो चलायमान होता ही, साथ साथ हमारा मन भी स्थिर होता है। यानी शरीर और मन दोनों को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया योग है। कई शोध हुए हैं जो कहते हैं कि योग सिखाता है व्यक्ति को अनुशासन में रहना, और उसमें अनुशासित होके व्यक्ति जो है चुस्त, भावनात्मक रूप से स्थिर और बौद्धिक रूप से तीक्ष्ण होता है। यानी शारीरिक रूप से तो उसमें चुस्ती फुर्ती आती है, भावना इमोशनल रूप से वो स्थिर हो जाता है और बौद्धिक रूप से तीक्ष्ण हो जाता है। ये योग के कई सर्वे बताते हैं, योग के कारण ये फायदा हुआ है। आप जब भी करते हैं योग तो ये कुछ ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, लेकिन वास्तव में एक कठिन और श्रम साध्य प्रक्रिया है। इसमें श्रम भी लगता है और आपके मन को एकाग्र करने के लिए कठिनता भी जरूरी होती है। ये आत्म परिष्कार करता है और कहाँ तक ले जाएगा ये आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम सभी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो अच्छा जीवन नहीं जीना चाहता। क्रोध हमको आता है, असहायता आती है, कुंठा आती है, ये सारी हमारे जीवन की हैं। लेकिन अगर आप योग करते हैं तो क्रोध, कुंठा, असहायता, इन सब से आप बच सकते हैं। जीवन हमारा जटिल है, लेकिन हम जिस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, हमारे मन शरीर के संकुल में उन्नयन की गति देने के लिए योग विज्ञान कुछ तकनीकें बताता है, कुछ तकनीकों का प्रयोग करने की बात करता है। जैसे आसन, प्राणायाम और ध्यान। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें उचित आहार, विहार, निद्रा, चेष्टा, उचित आहार, विहार, निद्रा, चेष्टा आदि सहयोगी साबित होते हैं। योग पे पत्रिका समाचार पत्र ने एक सर्वे बताया कि प्राचीन काल से योग हमारी सेहत का एक अहम फार्मूला रहा है, अहम सूत्र रहा है, हमारी दिनचर्या में पूर्णतः समा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले पत्रिका ने जो सर्वे किया उसके कुछ रिजल्ट बता रहे हैं कि 74% लोगों का कहना है कि योग जो है हमारे रोगों को भगाता है, दूर करता है। 55.8% लोगों ने कहा कि हमारी दैनिक दिनचर्या में, हमारी रोजाना की दिनचर्या में योग शामिल है। आप योग कब करते हैं? तो 56.1% का कहना है हम रोजाना नियमित रूप से योग करते हैं। 20.7% का कहना है महीने में कभी कभार करते हैं। 14.3% का कहना है सप्ताह में 2 या 3 बार करते हैं। वही 8.9% कहते हैं कि सप्ताह में हम 4 से 5 दिन करते हैं, रोज हम नहीं कर पाते। योग का अभ्यास आपने कैसे शुरू करा? जहाँ 33.5% का कहना है कि हमने टीवी में देखा, टीवी में देख के हम प्रेरित हुए। इसमें सभी ने, ये जो 33.5% का कहना था, बाबा रामदेव से प्रेरित होकर हमने योग प्रारंभ किया। वहीं 27.2% कहते हैं कि हमारे मित्रों ने, परिचितों ने कहा कि ये योग करो, उनकी सलाह पे हमने शुरुआत करी।
विशेषतः कोविड काल में फ़ोन कॉल होती थी उससे। 20.8% का कहना है कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण डॉक्टरों से चिकित्सकों ने कहा कि आप थोड़े बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए। 18.4% कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है जो हमको प्रेरित करता है योग करने के लिए। अब क्यों करते हैं योग, किन बीमारियों से बचाव के लिए करते हैं, तो देखिए 40.4% का कहना है हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी बीमारी से, हम तो सिर्फ जीवनचर्या, कि हमारी जीवनचर्या है, दिनचर्या, इसलिए हम करते हैं। 12.1% ने कहा कि मोटापा बढ़ रहा था वजन बढ़ रहा था, मोटापा दूर करने के लिए। 8% कह रहे हैं पेट, हमारे पेट संबंधी रोगों के लिए। 7.6% कह रहे हैं कमर दर्द से बचाव के लिए। 7.1% ने कहा तनाव से बचाव के लिए। वहीं 5.2% कह रहे हैं डायबिटीज, शुगर का लेवल हमारा असंतुलित हो रहा था, शुगर लेवल घट बढ़ रहा था, उसको मेंटेन करने के लिए हम योग कर रहे हैं। वहीं 19.6% ने कहा कि इसका ऐसा बीमारी से कोई लेना देना, हम तो कर रहे हैं। अब योग से क्या गंभीर बीमारियां भी ठीक होती हैं, इस प्रश्न के उत्तर में 74.7% कह रहे थे जी हाँ, निश्चित रूप से योग के कारण गंभीर से गंभीर असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। 18% कहते हैं कि इलाज भी चलता रहे, योग भी चलता रहे, दोनों चीज़ों तो मदद मिलती है। 5.3% कहते हैं स्पष्ट नहीं, और 2% ने कहा मालूम नहीं। अब योग जो है ये वास्तव में जटिल बीमारी से उबार रहा है। हम नियमित रूप से अगर योगाभ्यास करते हैं, योग करते हैं, तो जटिल बीमारियों से हमको बचाता है। स्वस्थ जीवन का आधार अगर आज देखें तो वास्तव में योग है। योग के कारण बहुत से लोगों की जीवन यापन सुधरता है। पेपर आज का भरा पड़ा है योगों से। योग के बारे में बहुत कुछ बता रहा है कि योग कैसे करना चाहिए, योग के लिए क्या आवश्यक है, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें योग में हमारे यहाँ बताई गई। आप कितने साल से योग कर रहे हैं, इस प्रश्न के उत्तर में 27.3% का कहना है कि विगत 10 सालों से हम नियमित रूप से योग कर रहे हैं। 20.6% कह रहे हैं 1 साल के आसपास हुआ हमको योग करते हुए। वहीं 19.4% कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से हम कर रहे हैं। और 16.6% का कहना है 2 से 5 साल के बीच में कर रहे हैं। अब आप किस प्रकार से योग करते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया 40.9% कर रहे हैं हम योगासन करते हैं। 33.6% कहते हैं कि ध्यान और प्राणायाम करते हैं। वहीं 19.5% कहते हैं हम यौगिक क्रियाएं करते हैं, अलग अलग योग की क्रियाएं हैं। 5.7% कहते हैं हम सूक्ष्म आसन करते हैं। पहली बार आपने किस उम्र में योग शुरुआत की? 11 से 20 आयु वर्ष में करने वाले हैं 34.9, 21 से 30 आयु समूह वाले 20%, और वहीं 31 से 40 वर्ष की आयु वाले हैं 16.7%, 41 से 50 वाले 8.5%, 10 वर्ष से कम आयु वाले 7.9, और 51 से अधिक उम्र वाले 7.9%। आपको योग करने से कितने दिनों में आपको लाभ मिला, फायदा हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में 59.2% का कहना है पहले महीने भी हमको असर दिखने लगा, लाभ मिलने लगा। वहीं 24.1% कहते हैं 3-4 महीने के आसपास। 9.8% कहते हैं 6 महीने के बाद, और 6.6% का कहना है 1 साल हो गया उसके बाद हमको विधिवत बदलाव आया। आप कितनी देर योग करते हैं? 43.5% ने कहा कि 30 मिनट से ज़्यादा हम योग करते हैं। 32.2% ने कहा हम 20 मिनट से ज़्यादा करते हैं। वहीं 9.1% ने कहा कि हम 5 मिनट से कम करते हैं, और 10 मिनट से ज़्यादा योग करने वाले 17.1% है। 61.6% ने कहा कि हमने कहीं किसी से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई अभ्यास नहीं लिया, कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। हाँ, 38.4% जरूर कर रहे हैं उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। अब कहाँ से आपने योग सीखा? 40.7% का कहना है उन्होंने योग गुरु से सीखा। वहीं 18.9% कह रहे हैं हमने यूट्यूब देख के सीखा है। 18% कह रहे हैं सोशल मीडिया से। 13.9% का कहना है उन्होंने टीवी के से सीखा है। और अखबारों में पढ़ के योग करने वाले जो हैं 8.5% हैं। तो ये जो हैं ये योग के अलग अलग हैं सर्वे के रिजल्ट, लेकिन सभी में बताया गया कि वास्तव में योग जो है एक जीवनचर्या है, आपको करता है। योग ने हमको एक जीवन दिया है,
कुछ लोगों ने बताया कि डायबिटीज से सुधार हुआ है। योग हमको योगाभ्यास से हमारे जो खासतौर से विद्यार्थियों का कहना है, हम कठिन से कठिन समस्याएं हमारी सॉल्व होती हैं। योग में हमको धीरे धीरे जैसे जैसे हम योग करते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है और गुस्सा तनाव इससे मुक्ति मिलती है। तो अब ये योग के कारण अधिकतर लोगों में जो है देखा गया है कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है, आर्थो, इन सारी बीमारियां अगर हैं, इसमें योग एक महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध हुआ है। महत्वपूर्ण पद्धति है। योग के माध्यम से डायबिटीज़ भी ठीक होती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल घटता है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मोटापा कम होता है, थायराइड कंट्रोल में रहता है, स्पॉन्डिलाइटिस में लाभ मिलता है, सर्वाइकल की समस्या जिसको उनको बहुत ज़्यादा असर होता है, और आर्थोपेडिक समस्या हड्डी से संबंधित जो है उनको काफ़ी कुछ राहत मिलती है। इसके लिए आप कुछ नहीं करिए, सुबह प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, ताड़ासन करिए, भुजंगासन करिए, सर्वांग्यास करिए, पश्चिमोत्तान करिए। ये कुछ हैं, आप अपनी सुविधा से जो कर सकते हैं यूट्यूब में देख लीजिए या किसी योग गुरु से पूछ लीजिए और अपने हिसाब से आप जिसमें पारंगत हो सकते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रोज करिए। योग सुखी जीवन का आधार है। 2024 का तो थीम ही है स्वयं के लिए समाज के लिए। योग स्वयं के लिए और समाज के लिए। आप सभी को 10वें योग दिवस की, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसकी शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग हम सब अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं, तनाव से मुक्त रहें, कुंठा से मुक्त रहें, अवसाद से मुक्त रहें और योग करके अपने तन मन धन को सुरक्षित रखें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर